नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करता है और ये मन का कारक भी है, तो हम इसी अनुसार जानेंगे। तो इस सप्ताह चंद्रमा क्रमशः आपके लिए आपके 11वें भाव में, 12वें भाव में और फिर आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 14 अगस्त की सुबह चंद्रमा आपके 11वें घर में आएंगे और 16 अगस्त की सुबह 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। तो 11वें घर में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा माना जाता है। धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं, उच्च कोटि का धन योग बनेगा यहाँ पर। यानी इन 2 दिनों में धन प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। और दूसरी बात, देखिए, धन के दृष्टिकोण से मिथुन वालों, ये समय चूँकि आपके लिए अनुकूल है। अटका हुआ, फंसा हुआ, रुका हुआ धन आएगा। पेमेंट अटक रहा था वो आपको मिलने की संभावना भी दिख रही है यहाँ पर। इसके साथ ही बिजनेस के मामलों में कुछ बड़े निर्णय आप ले सकते हैं। बिजनेस में इन्वेस्टर्स को अगर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलते दिखेंगे। कोई काम अटक रहा है वो बन जाएगा। करियर में वृद्धि रुक गई है, एक बार फिर से चीज़ें बढ़िया होगी। तो चौथे 11वें घर के यहाँ पर चूँकि स्थिति में है, तो पूरे जीवन में भौतिक सुख संपत्ति देने वाले चंद्रमा माने गए हैं। तो 11वें घर में बैठकर भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। केतु की दृष्टि है। पुराना काम जो आप नहीं कर पा रहे थे, सोच बदल कर अगर कार्य करें, रास्ता बदल कर कार्य करें तो वो कार्य बन जाएगा। मंगल का प्रभाव भी चंद्रमा पर है, तो ऐसे में थोड़ा सा एग्रेशन रहेगी, क्रोध रहेगा। इससे बचने की आवश्यकता रहेगी आपको। और थोड़ा अपने अंदर आप बहुत फ्रस्ट्रेट जैसा महसूस करेंगे, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। अग्रेशन पर कंट्रोल करना जरूरी है। चंद्रमा पंचम को देखेंगे तो ऐसे में मार्केट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो बन जाएंगे। अगर किसी से कोई आप किसी तरह का संदेह था वो क्लियर हो जाएगा। अपने प्रॉब्लम को आप क्लियर तरीके से अगर आगे करें तो वो बेहतर है। हालांकि प्रमोशन योग है। बिजनेस में कुछ आइडियाज़ आएंगे, ये आइडियाज़ आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। लव रिलेशनशिप में तालमेल बनाए रखें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो रिश्ता बढ़िया चलेगा। और जो बातें आपके पार्टनर को पसंद नहीं वो करना नहीं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है। और पढ़ाई लिखाई पे फोकस तो है ही। अपने स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की समस्या वगैरह है तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि क्रोध और टेंशन जैसी चीज़ें हल्की फुल्की हैं। अब देखिए, इसके बाद चंद्रमा 16 अगस्त को 11 बजे चंद्रमा आएंगे आपके 12वें घर में, यानी वृषभ राशि में। तो यहाँ पर 2-3 यानी 16, 17 और 18, तो ऐसे में चंद्रमा का यहाँ आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो 12वें घर में आ गए हैं, विदेश से पैसा आएगा। विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई काम है वो आपका बन जाएगा। अच्छी चीज़ें भी होती है 12वें घर में चंद्रमा का आना, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ भी होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर वृषभ राशि में चूंकि चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं तो ऐसे में थोड़ा सेंसिटिव बना देंगे आपको। कोई भी निर्णय लेते हैं बहुत संभल कर, भावनाओं में बहने से बचिएगा। इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें आपको परेशान करेगी। चंद्रमा वाणी स्थान के स्वामी है, तो इसलिए तोल मोल कर बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की दृष्टि है तो विषयोग बना हुआ है। ऐसे में मानसिक मामलों, खासकर टेंशन जैसी चीज़ें ना हो, बहुत सोच समझ कर फैसला ले। आप फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे तो 2 दिन बहुत सावधानी से आपको गुजारना होगा। देखिए, एक और चीज़ है कि केयरफुल तो आपको रहना है। बिजनेस के मामलों में भी समय आपको थोड़ा सा देना होगा। लव रिलेशनशिप में मिल बैठ कर अगर बातें करें, चीज़ों को दूर करें, जो भी कन्फ्यूजन है तो ज़्यादा अच्छा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, अनावश्यक बस बातों को तूल मत दीजिएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया, आपको टेंशन नहीं लेना। पढ़ाई कीजिए, गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। समय के महत्व को समझिए, बीता हुआ समय दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इन 2 दिनों में अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा हड्डियों की समस्या या कमर में परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। अब देखिए, जब चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे तो आपके लिए चीज़ें करियर के मामलों में लाभ देगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होगी, संतान की उन्नति हो गई। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका लाभ मिलता दिखेगा। बस स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और छोटी छोटी पुरानी जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं हल्की फुल्की रहेंगी तो अपना ख्याल रखिएगा, इनको इग्नोर करना सही नहीं है। तो हर लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए ठीक है, बस 2 दिन थोड़ा ध्यान रखना है। और किसी मांगलिक कार्यक्रम में व्यस्त रह सकते हैं सप्ताह के अंत में। पूरे सप्ताह उपाय क्या करेंगे, भगवान शिव की आराधना करें, नमः शिवाय का जप करें, बहुत उत्तम रहेगा। शिव जी को 1 लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।